चलिए बच्चों, आज के जो क्लास है उसे अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग गुणज एवं गुणनखंड एवं उनके गुण, मल्टीपल फैक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। आज फिर उसके आगे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उससे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। इससे पहले जो आपको होमवर्क दिया गया था, लगता है भाई आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हो, क्योंकि कोई यहाँ पर कमेंट करके जवाब देता नहीं, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो पता नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके उसका आंसर जवाब दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि वो सही है कि नहीं। तो आज चलिए मैच कर लीजिए कि उसका आंसर सही आप लोग कौन कौन बनाए हैं, तो ध्यान से देखिए। तो जो आपका होमवर्क के लिए प्रश्न दिया गया था वो है आपका, ये आपको दिख रहा है बोर्ड पर, छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड है। छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5, 10 के गुणनखंड है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन में ध्यान से देखना, सबसे छोटी संख्या, और वो बोला है जो 60 ही है, वो आपका आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। आप कैसे आएगा ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका? 60 है जो आपका आंसर है। क्या ये 2 इसका मल्टीपल है, गुणनखंड है, फैक्टर है आपका? बिल्कुल। क्या ये 3 के टेबल में 60 आता है? बिल्कुल आता है। क्या ये आपका 4 के टेबल में आता है? आता है। 5 के टेबल में आता है? आता है। और आपका 10 के टेबल में भी क्या होता है? आता है। तो प्रश्न में ये पूछा है कि 60, ये जितने भी अंक दिए हुए हैं उनके छोटी से छोटी गुणनखंड संख्या कौन होगी? तो वो संख्या आपकी कौन सी होगी? 60 होगी। यही वो संख्या है जो 2, 3, 4, 5 और 10 से क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी कि उसके गुणनखंड है। इस तरीके से आपको पता करना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? चलो, 6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज बोले तो सभी का पहाड़ा लिखना है। 6 का लिखो, 10 का और 15 का। 6 का लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, आगे कितना हो जाएगा? 36। आगे और बढ़ाएंगे आवश्यकता अनुसार, जब हमको ऑप्शन में मैच नहीं करेगा तो फिर बढ़ाएंगे। भाई अभी इतना ही करते हैं। 10 का करेंगे 20, 30, 40, 50, 60। 15 का करो 30, 45, 60 वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में मैच कीजिए। सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन दिख रहा है आपको? ये तीनों में आपको कौन कौन दिख रहा है? 30 तीनों में है क्या? यहाँ पर भी 30, ये भी 30, ये भी 30। ठीक है, तीनों में 60 नहीं है, खैर आगे आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में मैच करो। ऑप्शन में कहीं 30 दिख रहा है क्या? आगे तो और आ सकते हैं भाई इसके गुणनखंड। इसके जब मैं और टेबल पढ़ूंगा, गुणज करेंगे आगे, इसको और बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई संख्या और टकरा जाएगी। तो हमको ऑप्शन में मैच भी करना है कि वो संख्या दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बताओ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 30। क्या ऑप्शन नंबर 3 में आपको 30 दिख रहा है क्या? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30। 6, 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि इतने में ऑप्शन जो दिख रहा है उसके अनुसार क्या होगा? आंसर आपका 30 हो जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है, तो 10 और 21, अब इस बार ना गुणज नहीं पूछा है, गुणनखंड बोला है। प्रश्न को स्पष्ट देख लीजिए कि ये, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, बोल क्या रहा है। तो गुणनखंड बोला है, तो 10 किसके किसके टेबल में आता है? 1, 2, 5 और 10। इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। आपको बताया था 1 से स्टार्ट होगा, और जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है वो अंतिम में आएगा ही आएगा। चलिए 21 का निकालो, 1, 3, 7 और 21। इससे ज्यादा नहीं हो सकता गुणनखंड। तो इसमें आपको पूछा क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए बताइए, दोनों में उभयनिष्ठ कौन दिख रहा है? कौन है कॉमन? 1 है क्या? अच्छा, ऑप्शन में मैच करो, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिला। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इन प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है, और ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको सिर्फ ऑप्शन से क्या करना है?
आपको बताना है कि कौन आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो ऑप्शन देखिए और चलिए बताइए कौन आपका आंसर होगा। तो हम पहला ऑप्शन में तो दिख रहा है आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है ना भाई। अगला वाला में देखना है 112 वाले में 2 गुणा 2, लेकिन साथ में आ गया है 14, तो 14 आपका क्या है, भाज्य संख्या, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है। तीसरा वाला में है, इसमें भी 14 दिख रहा है, 14 क्या है आपका, भाज्य संख्या है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। चौथा वाला देखेंगे, इसमें 9 दिख रहा है, 9 भी आपका क्या है, भाज्य संख्या, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है, तो चलिए देखते हैं। अब आपको भाग नहीं करना है, सिर्फ अपना दिमाग चलाना है, दिमाग लगाना है और आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा विभाज्यता का नियम, ठीक है ना भाई। विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि 21 को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या 3 गुणा 7 कर सकता हूं क्या, या ऐसे समझो जो 3 के टेबल में आएगा, यानी कि 21 से जो डिवाइड हो रहा है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको तोड़ दो, 3 इंटू 7, 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ। अब 3 के पाड़ा में कौन कौन आता है और 7 के पाड़ा से कौन डिवाइड हो सकता है, उसको देखते हैं, उसके बाद हमारा पता चल जाएगा। तो चलिए ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। आपका जो 3 का नियम क्या बोलता है कि जोड़ो तो 3 के टेबल में आना चाहिए, तो हम पीछे ऑप्शन से उठाते हैं। आपका ऑप्शन इसके जोड़ो 2 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10 बन रहा है। अगर मैं चौथा ऑप्शन को उठाऊं तो जोड़ने पर कितना बन रहा है, 10, तो ये 10 3 के टेबल में नहीं आता। क्लियर है। चलिए तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, इसको जोड़ो 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो ठीक है ये, और इसको फिर से जोड़ो कितना बनेगा 5, तो ये भी आपका 3 के टेबल में नहीं आता। तो 2 ऑप्शन तो आपका क्लियर हो गया भाई, पहले आपको ऑप्शन हटाना है। अब बचा आपका 2 ऑप्शन, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये तो 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 के टेबल में तो 12 आता है, ठीक है, तो कौन होगा ऑप्शन, अब ये देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखा है 21 0 63, इतना लिखा है, और दूसरा ऑप्शन लिखा है 0 1 36, इतना लिखा है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लो इसको दोनों को 21 से डिवाइड करता हूं, ठीक है ना, तो ये 21 से जाएगा, अच्छा इसको ऐसे करता हूँ, 21 से कम 21, ये पूरा कैंसिल, फिर 0 जाएगा 0 बार में, फिर ठीक है ना, नेक्स्ट संख्या 3 बार में कट जाएगा, कटेगा, अच्छा नेक्स्ट संख्या उतारेंगे 6, ठीक है, फिर 0 बार में जाएगा, फिर अगली संख्या उतारेंगे तो ये कितना बनेगा 3, कितना बनेगा, तो कितना आ जाएगा 36, तो ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कौन आएगा, 21,063। चलिए तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, पहला ऑप्शन 21,063, ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं भाई, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है। तो आपको यहाँ पर 5 और 10 का विभाजिता का नियम याद रखना है। 5 का नियम क्या बोलता है, लास्ट में 0 और 5 हो, और 10 का नियम क्या बोलता है, लास्ट में 0 हो। ये 5 का नियम है और ये 10 का नियम है। तो चलो तो बताओ, ये दोनों से डिवाइड करना है, कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो सकता है, चौथा ऑप्शन, क्योंकि उसी में आपको क्या दिख रहा है 0, तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है, यानी कि कौन 11 के टेबल में आता है। चलिए जल्दी से बताइए ऑप्शन देख के, कौन आएगा, पहला ऑप्शन 121, कितने बार में आता है, 11 बार में, 11 11 121 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है। आपको ऑप्शन देखना है और आपको सिर्फ पता करना है कि कौन सी संख्या इसमें से भाग जा सकता है। ऑप्शन है आपका 143, 111, 89, 31। तो इसमें कौन वो संख्या जो भाग जाता है, तो भाग जाने वाली संख्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 143 किससे डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, कितने बार में, 13 बार में, कितने बार में, 13 बार में। देख लो 11 से काट के इसको, 11 से काटूंगा 11 1 11,
ठीक है ना भाई, कितना बचेगा 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33। इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब 13 बार में कट गया है, किससे 11 से, मतलब ये 143 आपका 13 के टेबल में भी आता है और 11 के भी टेबल में आता है। इस तरीके से ये जो आपका 143 है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, अरे इससे आसान प्रश्न कहाँ देखे होंगे भैया। निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, 5 के गुणज वो भी 35 से छोटे, तो कर लो 5 10 15 20 25 30 35, 35 से छोटा बोला यानी कि ये हो गए, कितना गिन लो 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना हो जाएगा 6। देखो मैच करो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ऐसा प्रश्न बहुत आसान है भाई। चलिए 45 के गुणनखंड है, ऑप्शन देखो और बताओ, कुछ नहीं करना है, लेकिन इस बार ऑप्शन में आपको ना लास्ट में 45 नहीं दिख रहा है, इस बात को याद रखना। क्लियर है, तो आपको ऑप्शन में देखना है इस बार कौन आएगा, 45 नहीं है भाई, इसका विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि गुणनखंड में एक चीज होता है कि जिस संख्या के बारे में बोलता है फर्स्ट तो सब में आता है और लास्ट में जो संख्या बोलता है वो, तो लेकिन इस बार 45 नहीं दिया ऑप्शन में, इसका विशेष ख्याल रखिए। तो ये मत सोचना कि 45 नहीं दिया है तो ये हमारा आंसर ही नहीं होगा, प्रश्न कहीं गलत तो नहीं छपा है। तो चलिए बताइए कौन आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा 1 3 5 9 15, 1 3 5 9 15, ये सब क्या है 45 के गुणनखंड है। आपको अगर लगता है नहीं आ रहा है तो निकाल दीजिए, 1 के पाड़े में आएगा, फिर 3 के पाड़े में आएगा, फिर 5 का, फिर 9 का, फिर 15 का और अंतिम में खुद किसके में आएगा 45 का। यही आपको नहीं दिया है कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 60 का गुणनखंड नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कौन 60 का गुणनखंड नहीं है। चलिए तो पहला तो एक तो है, सबका तो एक होता है, 30 के टेबल में भी 60 आता है 2 बार में, तो ये भी उसका गुणनखंड हो गया, 15 के टेबल में भी आता है 4 बार में, तो ये भी आपका गुणनखंड हो गया। तो बचा कौन 13, 13 टेबल में नहीं आता भैया 60, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13, थर्ड इन। चलिए अगला प्रश्न, 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब ये आपको बिना निकाले नहीं पता चलेगा कि कितने हैं, अब इसे ऑप्शन से तुक्का मत मारना। तो 230 के अभाज्य गुणनखंड बोला है तो तुरंत दिमाग में दौड़ जाना चाहिए, फैक्टर मेथड से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड करो, काहे 2 से डिवाइड कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, लास्ट में क्या है इवन नंबर है, सम संख्या है। चलिए 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 10 बनेगा, 2 पंचे 10। अब क्या 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है। चलिए आगे तो किससे ट्राई करें, 3 से, 3 से ट्राई करते हैं, पहले 2 के बाद 3 देखते हैं, नहीं जाएगा तो फिर 5 देखेंगे, 3 से कटेगा, 3 किया 9 बचेगा 2, तो नहीं आएगा, 25 नहीं आता 3 के टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5, 5 से 5 दूनी 10, 1 बचा 15 बनेगा, 5 दिया 15 और 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 23 से ही जाएगा, 23 से कम। अब ये मत सोचना 7 8 9 10 ट्राई करूं करके, 23 खुद अभाज्य संख्या, तो बताओ इनकी संख्या कितनी दिख रही है आपको, तो कौन से ऑप्शन में देख लो 1 2 3 3, तो देखो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका। चलिए आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए अगला प्रश्न है, 20 के गुणनखंडों की संख्या है। चलिए बताइए, इसमें भी आपको करना क्या है, गुणनखंड निकाल लीजिए, संख्या पूछा है 20 के गुणनखंड, तो क्या क्या होगा 1 2 4 5 10 20, जरा काउंट करो तो कितना दिख रहा है 6, गिन लो 3 3 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर। कौन से नंबर में है, फर्स्ट मिला, फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए अगला प्रश्न है, 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। 15 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला है, तो 15 और 20 का पहले किसके किसके टेबल में आता है उसे नोट कर लीजिए, फिर उभयनिष्ठ देखेंगे। 1 के पाड़े में तो सब आता है, क्या 2 के पाड़े में 15 आता है, नहीं, 3 के पाड़े में आता है 5 बार में, 5 के पाड़े में आता है 3 बार में, और खुद 15 के पाड़े में आता है 1 बार में। क्लियर है,
अगला देखिए 20, 20 किसके किसके टेबल में आता है? 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, खुद 20 का। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें कौन कौन कॉमन है? क्या 1 है दोनों में? क्या दोनों में 5 है? और कुछ दिख रहा है क्या? तो 1 और 5 इसकी संख्या पूछा है। 1 5 देता है तो 1 5 में आंसर लगाते, तो इनकी संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना है? 3। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है। अब इस बार आपको बताना है कौन 210 के गुणनखंड नहीं है। 5 7 8 10 कौन 210 का गुणनखंड नहीं है? किसके टेबल में नहीं आता है 210? 5 के पाड़े में आता है 10, 210 कैसे पता करेंगे? क्योंकि लास्ट में 0 5 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से जाएगा 7 या 21 और 0 30 बार में कट जाएगा। अगला आपका 10 दिख रहा है, 10 से भी कट जाएगा, कटेगा 21 बार में। और 8 बच गया तो वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको दिमाग लगाना था, पेन भी नहीं चलाना था। दिमाग चलाओ, पेन को बहुत कम चलाओ, तो आंसर बहुत ही आसान तरीके से आएगा। चलिए अगला प्रश्न, 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अब आपको इसको निकालना पड़ेगा भाई फिर से। अभाज्य गुणनखंड जहां बोला दिमाग में तुरंत दौड़ जाना चाहिए, फैक्टर मेथड से आपको सॉल्व करना है। 110 के भाज्य गुणनखंड चलो ट्राई करो। 2 से 5 बार, फिर 2 से 5 बार, कटेगा क्या? चलिए अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 5 से होगा 1 बार 1 बार। अब 11 बचा तो 11 खुद 11 से डिवाइड होगा, तो 11 एकम 11। अब जरा बताओ इनकी संख्या कितनी दिख रही है आपको? गिन लो कितना है? 1 2 3, इसकी संख्या कितना है? 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 तथा 5 है। चलिए बताइए कौन होगा? वह छोटी सी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 तथा 5 है। ऑप्शन है आपका 20 15 25 30। चलिए बताइए कौन आएगा? 1 3 तथा 5। देखो 20 में तो आपका 2 आता है। पहला ऑप्शन 20 में क्या आता है? गुणनखंड 2, तो 20 तो आपका नहीं होगा, पहला खत्म, क्योंकि आपको 1 3 5 बोला है। क्लियर है? उसके बाद 15 और 25 और 30, तो 25 तो 3 से नहीं आता, ये भी कैंसिल। और आपका 30 है, उसमें 1 3 5 दोनों से आता है, लेकिन हमको पूछा है छोटी सी छोटी संख्या, तो 30 बड़ा है या 15 बड़ा है? कौन बड़ा है जी? तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 15। 30 नहीं भैया, हमको छोटा पूछा है प्रश्न में, तो आंसर हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 तक 5 के गुणजों की संख्या। ओहो इतना इजी सवाल। 15 तक 5 के गुणज, 5 के गुणज 5 10 15, कितना है इनकी संख्या? 3। आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित हो जाती है? अब चलिए ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित हो जाती है? ऑप्शन है आपका 175 35 65 85। तो आपको करना क्या है? कौन 25 से डिवाइड होगा? तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में, इधर ध्यान दीजिए बेटा, 25 का नियम बताया था। 25 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 2 अंक को देखो, और वो अगर 2 अंक 25 से डिवाइड होता है तो दी हुई संख्या भी आपका 25 से डिवाइड होगा। तो पहला में है आपका 175, तो इसके 2 अंक को 25 से डिवाइड करो। 25 से कितने बार में कटेगा? 3। 25 दिया 75, यानी कि ये पूरा संख्या क्या होगा? 25 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी आपका आंसर नहीं होगा। तो 175 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये वो संख्या है जो 25 से डिवाइड होती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? कौन 3 के टेबल में आएगा? 7 18 19 20। आपको सिर्फ ये तय करना है कि कौन 3 के टेबल में आता है। तो कौन 3 के टेबल में आता है?
न तो 7 आता है, न तो 19 आता है, न तो 20 आता है, तो आपका आंसर कौन होगा? 18। चलिए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 85 का गुणनखंड कौन सा है? चलिए बताइए। 85 का गुणनखंड बताना है आपको, निकालना भी नहीं है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको बस बताना है कि कौन 85 का गुणनखंड है। पहला है आपका 1 इंटू 85, 1 गुणा 85, क्या है आपका आंसर है। दूसरा है आपका 5 गुणा 5, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 गुणा 5 25 होता है, हमें 85 लाना है, ये तो कतई नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन डिलीट। तीसरा ऑप्शन 5 गुणा 17 और चौथा ऑप्शन 1 गुणा 5 गुणा 17। तो इसमें बताना है कौन गुणनखंड होगा।